टुडे वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेटे जैसे बिल्डिंग के चंद हिस्से होते हैं, बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी है, इस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये चंद चीज़ों से मिलकर बनी है। जैसे इमारत बनती है सीमेंट, रेत, बजरी और इसी तरह ईंटें, तो कुछ चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं, कुछ उसकी हेल्प करने वाली होती हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी थोड़ी सी रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं उसको ग्रामेटिकली क्या कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे बेटा वो है नाउन। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। मसलन अदनान भी नाउन है, डेविड भी नाउन है, उमैर भी नाउन है, नोमान भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, माइक भी नाउन है, लैपटॉप भी नाउन है, प्रोजेक्टर भी नाउन है। इस कायनात की हर चीज़ क्या है? नाउन है। आपने बेटे ये याद रखना है कि ग्रामर के अंदर हमने डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, बल्कि इसकी बजाय हम लोगों ने ये कोशिश करनी है कि हम ग्रामर की बजाय एग्जाम्पल को बेटे ज़्यादा फोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जहन में ये मिसाल पहले पढ़ेंगे, डॉक्टर है, स्कूल, लैपटॉप, इंटरनेट या जॉय, खुशी। तो ये सारी चीज़ों के नाम हैं। तो इनमें से हम लोग इन चीज़ों को मज़ीद नाउन यानी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें क्या हैं? पर्सन या तो शख्स हो सकते हैं, जैसे हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्लेस जगह हो सकती है, जैसे इस टाइम हम एकेडमी में बैठे हुए हैं। थिंग कोई चीज़ हो सकती है, जैसे हमने लैपटॉप की बात की। आइडिया कोई ख्याल हो सकता है, जिस तरह से हमने अगर इंटरनेट तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमने आंखों से वो चीज़ें तो नहीं देखी हुई, लेकिन हम उस पर उस तरह उसको यकीन करते हैं। इसी तरह क्वालिटी, तो किसी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है, मेयार हो सकता है, जैसे जॉय, खुशी। तो दूसरा हिस्सा है बेटे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है? वो अल्फाज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम नाउन की जगह पर इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं डेविड से पूछता हूँ कि डेविड टेल मी योर डेली रूटीन, ठीक है, सो डेविड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेविड गोज़ टू स्कूल, डेविड गोज़ टू एकेडमी। हर बात में हम अगर डेविड डेविड कहते रहेंगे तो वो कानों को अच्छा नहीं लगता। इस तरह मैं कहूँ उमैर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ऑफर्स प्रेयर, ही ऑब्जर्व फास्ट, तो हर बात में उमैर उमैर मैंने नहीं कहा, बल्कि मैंने क्या यूज़ किया? ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ऑब्जर्व फास्ट। तो जो चीज़ नाउन की जगह पे इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ना याद रहे तो समझ लें परे हो जा नाउन, यानी जो नाउन को क्या कर दे? परे कर दे और ख़ुद उसकी जगह पर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश में ये डिफरेंट प्रोनाउंस मौजूद हैं। ही, शी, इट, दैट, दोज, अस, वी, यू, मे, देम। तो इनके मीनिंग्स आपको उम्मीद है आते होंगे, अगर नहीं आता तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वर्ब। वर्ब कहते हैं एक्शन को, ने हम कह सकते हैं बेटा एक्शन वर्ड्स। मिसाल के तौर पर आई एम स्पीकिंग, जो स्पीकिंग मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? स्पीकिंग वर्ब है। उम्मीद है कि आप लोग सुन रहे हैं, लिसनिंग। कुछ सो रहे हैं बच्चे, वो क्या है? स्लीपिंग। तो हम सांस भी ले रहे हैं, क्या है? ब्रीदिंग। तो जो भी काम हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे सिंग, आंसर या प्रोटेक्ट, हिफाजत करना। ठीक है, तो इसको हम वर्ब कहते हैं। इसी तरह जो चौथा अहम वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स का क्या मतलब है कि हम पर्सन की तो बात कर रहे हैं, डॉक्टर, लेकिन अब मैं कहूँगा कि वो अच्छा डॉक्टर है या एवरेज सा डॉक्टर है या बुरा डॉक्टर है। तो डॉक्टर को उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ना कि किस तरह का डॉक्टर है या किस चीज़ का डॉक्टर है। ठीक है, तो जो चीज़ें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देती हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। मसलन अगर ग्रेट के साथ मैं क्या लगा दूँ? डॉक्टर, ही इज़ अ ग्रेट डॉक्टर। ठीक है, अब ब्लू है, मैं कहूँ इट्स अ ब्लू लैपटॉप, नीले रंग का क्या है? ये लैपटॉप है। ठीक है, इसी तरह से डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट के साथ मैं लगा दूँ क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो ब्यूटीफुल सीज़न, या इसी तरह से ड्राई वेदर, खुश्क मौसम।
ठीक है। तो अब आपने ये चार चीज़ें बहुत अहम है, इनको मैंने फोकस किया है। क्या? नाउन तो हो गया नाम किसी भी चीज़ का, तो नाम बार बार लेते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम फिर प्रोनाउन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर जो भी काम हो रहा होता है वो वर्ब के ज़रिए हम इसको बताते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जब नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं? हम लोग लेते हैं बेटा एडजेक्टिव का सहारा। तो फ़िलहाल आपने ये चार पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इनको जहन में रखना है, और इनके ज़रिए बेटे जो मैंने आपको 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए हैं, हमने उसके ज़रिए इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। ठीक है। जैसे हम इनमें से वर्ड्स ले लेंगे और इन वर्ड्स को मिलाकर हम मज़ीद सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे।